जय श्री राधे। वेलकम टू रंग ग्रुप। लव मैरिज यानी कि प्रेम विवाह के योगों को दिखाती कुछ हथेली की खास रेखाएं और स्थितियां। आपकी मस्तिष्क रेखा काफी नीचे की तरफ झुकती चली जाए और दो मुखी स्थिति की तरफ बढ़ जाए। जब भी ऐसी स्थिति होगी प्रेम विवाह के योग बढ़ते चले जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से हृदय रेखा की स्थिति ऊपर के क्षेत्र की तरफ जाके दो मुखी स्थिति की तरफ बढ़ती चली जाए और इसका एक हिस्सा गुरु के क्षेत्र की तरफ थोड़ा ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ा हो, तो ये आपके लिए प्रेम विवाह के योगों को बढ़ाने का काम करती है। जैसे हृदय रेखा के बारे में आप जानते हैं कि इसका टूटना अच्छा नहीं होता, लेकिन प्रेम विवाह के मामले में अगर हम देखें तो मध्य से कहीं भी अगर रेखा थोड़ी सी, जिसे कहते हैं ना, हल्का सा छिल जाना या चरक जाना, यानी कि बिल्कुल सीधी न हो, यहाँ से दो रेखाओं के संयोग से ऊपर की तरफ बढ़ी हो, ऐसी स्थिति आपके लिए प्रेम विवाह के योगों को यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ा देने का काम करती है। दूसरा, एक से ज्यादा रेखाओं की स्थिति अगर आपकी हथेली में यहाँ पर बनी हुई है तो, या एक रेखा अत्यधिक लंबी यहाँ पर किसी और रेखा के मुकाबले ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ी है, तो ये भी आपके लिए प्रेम विवाह के एक संयोग को दिखाने का काम करती है। साथ ही आपके गुरु के निचले तल से आती हुई रेखाएं जो भटक के ऊपर की तरफ जाए या क्रॉस की स्थिति, जब भी ऐसे योग बनेंगे ये भी आपके लिए पॉसिबिलिटीज को बढ़ाने का काम करेगी। इसके अलावा जो अन्य तीन खास स्थितियां हैं जिसके द्वारा आप प्रेम विवाह के बारे में समझ सकते हैं, वो है आपकी छोटी उंगली। अगर ये छोटी उंगली आपके रिंग फिंगर यानी कि अनामिका की तरफ बहुत ज्यादा झुक जाती है तो योगों को कमजोर करने का काम करती है। वहीं अगर ये बिल्कुल सीधी है या स्वतंत्र रूप से बिल्कुल एक अलग स्थिति में यानी बाहर की तरफ हल्की झुकी हुई है, तो ये भी आपके लिए प्रेम विवाह के योगों को दिखाने का स्पष्ट तौर पे काम करती है। इसके साथ ही अगर शनि के क्षेत्र में सीधी खड़ी रेखाओं की स्थिति बनती है तो ये भी आपके लिए आत्मनिर्भर और साथ साथ प्रेम विवाह के योगों को भी स्पष्ट करने का काम करती है। वहीं यहाँ की रेखा अगर थोड़ी ज्यादा बलवती हो जाए तो ये भी दिखाती है कि प्रेम विवाह करने के बाद एक पक्ष ही अपने जीवन में चीजों को ठीक करने की कोशिश करेगा, दूसरा पक्ष कहीं न कहीं उस प्रेम को भूल जाने की एक स्थिति में आ जाएगा। खैर, इसके अलावा आपके मध्य के क्षेत्र में यानी कि राहु के क्षेत्र में जब भी जहां पर आपकी मस्तिष्क रेखा दो भागों में आई हुई है, यहाँ पर अगर एक से ज्यादा नीचे की तरफ आती हुई रेखाओं की स्थिति दिख जाए तो ये भी स्पष्ट प्रेम के योगों को यानी प्रेम विवाह के योगों को दर्शाती है और कई बार अंतरजातीय विवाह की स्थिति को भी ये दिखाने का काम करती है। इसके अलावा जो अंतिम और तीसरी रेखा की स्थिति है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो है बिल्कुल में पाई जाने वाली रेखा की स्थिति जो कि केतु के क्षेत्र में आपको दिखाई दे जाएगी। यहाँ पर अगर कभी भी एक गहराई की जैसी स्थिति आपके लिए बनी हुई है तो ये भी आपके लिए प्रेम विवाह के योगों को स्पष्ट करने का काम करती है। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।